गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक योर ऑनलाइन क्लासेस। हमने कल शब्द के बारे में पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाता है। और शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के दो भेद पढ़े थे अपन ने, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों को मिलाकर बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने पढ़े थे उनके शब्द दिल्ली, कानपुर, चाय आदि। निरर्थक शब्द वर्णों को मिलाकर बने शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे विल्ली, वाय, वानपुर आदि, यह निरर्थक शब्द हैं। आज अपन वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ हो वह वाक्य कहलाता है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। कमल घर जाता है। तो यह वर्णों, इन शब्दों का सार्थक मेल होता है, इनका कोई अर्थ निकलता है, वह वाक्य कहलाता है। ये शब्द है तो ये सही जगह पर आए हैं और सही वाक्य बना है इनका, तो यह सार्थक वाक्य है। अगर इस वाक्य को मैं ऐसे लिखती हूँ, कमल है जाता घर, तो यह वाक्य रोंग है। सही वाक्य कौन सा है? कमल घर जाता है। इस वाक्य में शब्द तो सही है लेकिन इनका प्रयोग अब देखते हैं हम। इस वाक्य में शब्द तो सही हैं लेकिन उनका प्रयोग सही जगह पर नहीं किया गया है। इसलिए यह वाक्य गलत है। देखो इनका
शब्दों का जो जगह पे है ये सही जगह पे प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह वाक्य गलत है। और सही जगह पर इनका प्रयोग होता है वह वाक्य सही होता है। तो शब्दों के सार्थक मेल से तो वाक्य बनता है और वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब हम इसमें और उदाहरण देखते हैं। जैसे मोर अब ये शब्द है, इनसे क्या बनेगा? वाक्य। क्या वाक्य बनेगा? मोर नाच रहा है। दूसरा वाक्य और बनाते हैं अपन। बालक स्कूल जाता है। तो शब्द क्या ये पूरा वाक्य हमारे पास क्या बनेगा? बालक स्कूल जाता है। इस प्रकार से ये वाक्य बनते हैं। तो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के कितने भाग होते हैं। वाक्य के 2 भाग होते हैं। और 2 भाग कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और सेकंड विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सेकंड विधेय। उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका एक। तो आपके पास में ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। गीता खेल रही है। हमने उद्देश्य की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसमें वाक्य है ये, गीता खेल रही है। वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? कौन है सब्जेक्ट इसमें? गीता।
तो गीता तो इसमें क्या हो गई, उद्देश्य। उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। अब ये उद्देश्य है, ये हो गया, इसके बारे में क्या बात कही जा रही है, गीता क्या कर रही है, खेल रही है, तो खेल रही क्या हो गया इसमें, विधेय। इसी प्रकार से हमने ऊपर वाक्य देखे थे, देखो मोर नाच रहा है, तो मोर तो क्या हो गया इसमें, उद्देश्य, और मोर क्या काम कर रहा है इसमें, नाच रहा है, इसमें हो गया ये विधेय। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन। चिड़िया उड़ रही है। अब इसमें वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है, सबसे पहले किसके बारे में कहा जा रहा है, चिड़िया। तो चिड़िया तो क्या हो गई, उद्देश्य, और उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जा रही है, चिड़िया क्या कर रही है, अब उड़ रही है, तो उड़ रही है क्या हो गया इसमें, विधेय। हम एग्जाम्पल और देखते हैं इसका एक और। मोर नाच रहा है, तो सबसे पहले वाक्य में हम देखते हैं काम इसमें किससे हो रहा है, मोर से, तो मोर तो क्या हो गया इसमें, उद्देश्य। और उद्देश्य में किसके लिए बता रहा है, नाच रहा है, ये हो गया विधेय। अब आपका गृह कार्य, वाक्य की परिभाषा लिखिए। वाक्य की आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी है कि वाक्य किसे कहते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताई भी थी। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, या उनसे वाक्य बनते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य एंड विधेय। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के क्रम ठीक करके वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों के क्रम जो है वो ठीक करके आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे अपन पहले ये वाक्य ही ले लेते हैं, नाच रहा है मोर। अब इसमें आपको वाक्य को सही करके लिख रहा है, तो क्या होगा, मोर नाच रहा है। इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं अपन, हरे रंग का है होता तोता। तो इसका क्या बनेगा, तोता हरे रंग का होता है। सही वाक्य क्या बनेगा इसका, तोता हरे रंग का होता है। थर्ड, राजा जंगल
का राजा जंगल का है शेर। अब इन शब्दों का भी क्रम सही नहीं है, तो इसका सही क्रम क्या होगा वो आपको लिखना है। एक वाक्य और लिखते हैं अपन। अच्छा है लड़का मोहन। सही वाक्य लिखना है, इसको भी आपको बना के इसका क्रम सही करके लिखना है। ओके, थैंक यू।